जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। विपक्ष की एकजुटता पर तेजस्वी ने कहा है कि गैर भाजपा दलों को एक साथ लाने की कवायद चल रही है। इसके मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दिल्ली जाएंगे, जहां दोनों नेता सोनिया गांधी से मिलेंगे। चर्चा होगी किस तरह से विपक्ष को एक मंच पर लाया जाए। इस दौरान तेजस्वी ने भाजपा नेता सुशील मोदी पर भी निशाना साधा है। बिखरा विपक्ष एकजुटता के लिए प्रयास कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए एक मंच तैयार करने की कोशिशें चल रही है। विपक्ष कितना एकजुट होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एकजुटता के प्रयासों के इसी क्रम में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोमवार को बड़ा बयान दिया है। दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने कहा, एयरपोर्ट पर कहा है कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार दोनों साथ दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए समय समय पर कई विकास कार्य करता रहता है। इसी कड़ी में रेलवे को कई बार ट्रेनों के रद्द करना पड़ता है। यात्रियों को इससे परेशानी न हो, इसलिए रेलवे पहले ही रद्द की गई ट्रेनों की लिस्ट जारी करता है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल पर गाजीपुर सिटी बलिया खंड पर गाजीपुर शाहबाज पुली यूसुफपुर स्टेशन के मध्य दोहरीकरण कार्य के चलते नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेगी। और आपको बता दें कि इस ट्रेनों का रूट भी चेंज कर दिया या फिर डाइवर्ट कर दिया गया है। सोनाली फोगाट मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी गई। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। अब खबर है कि गृह मंत्रालय ने सीबीआई की जांच के निर्देश दे दिए हैं। सोनाली फोगाट का परिवार लगातार इस मामले में सीबीआई जांच चाहता था। 2 बार सीएम मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी के जरिए मांग की गई कि सोनाली फोगाट के मामले में सीबीआई जांच हो। अब खबर ये आ रही है कि गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश को मान लिया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। जिला जज AK विश्वेश ने अपना फैसला हिंदू पक्ष के हक में सुनाया है। कोर्ट ने माना कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने के लायक है। वहीं अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसकी दलील थी कि ज्ञानवापी पर 1991 का वर्शिप एक्ट लागू होता है, यानी ज्ञानवापी के स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। अब मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर आगे सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी और अब उस सर्वे और वीडियोग्राफी पर भी सुनवाई होगी, जिसमें हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मामले का दावा किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले में सुनवाई के दौरान वकील सलमान खुर्शीद ने कहा है कि इस्लाम में अनिवार्य और गैर अनिवार्य जैसी कोई बात नहीं। कुरान में जो कुछ है वह अनिवार्य है और पैगंबर ने जो व्याख्या की है वह भी अनिवार्य है। खुर्शीद ने बुर्का, हिजाब और जिलाब की तस्वीरों को दिखाकर उनके बीच के अंतर को अदालत को बताया। खुर्शीद ने अदालत में कहा है कि संस्कृति महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृति पहचान की ओर ले जाती है। खुर्शीद ने कहा है कि क्या मुझे ड्रेस कोड की सहायता लेनी होगी, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं पहन सकता जो मेरी संस्कृति या धर्म के लिए महत्वपूर्ण हो। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि जब हम गुरुद्वारा जाते हैं तो लोग हमेशा अपना सिर ढक कर रखते हैं, यह संस्कृति है। कुछ देशों में लोग मस्जिदों में अपना सिर नहीं ढकते, लेकिन भारत में हर कोई सिर ढकता है। वेदांता लिमिटेड ने अपनी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्टर के लिए गुजरात का चयन किया है। न्यूज एजेंसी राइटर मुताबिक ताइवान के फॉक्सकॉन के साथ $20 बिलियन के ज्वाइंट वेंचर के साथ वेदांता इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देगा। सूत्रों के मुताबिक वेदांता ने सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने के लिए गुजरात से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सब्सिडी, बिजली सहित अन्य चीजों की मदद प्राप्त की है। और बता दें कि वेदांता ने 99 साल के पट्टे पर 1000 एकड़ भूमि मुफ्त और 20 साल के लिए रियायती और निश्चित कीमतों पर पानी और बिजली मांगी थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पिछले हफ्ते कन्याकुमारी से अपनी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के दौरान स्वामी विवेकानंद की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इसके बाद कांग्रेस ने कन्याकुमारी में राहुल गांधी की विवेकानंद की मूर्ति के सामने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वीडियो जारी किया और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री पर झूठ बोलने को लेकर चुटकी ली है। कई कांग्रेसी नेताओं ने स्मृति ईरानी के बयान के साथ विवेकानंद की मूर्ति के सामने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राहुल गांधी का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। नई याचिका पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया गया है। केरल सरकार के केंद्र के खिलाफ दाखिल सूट को भी मामले के साथ जोड़ा गया है। CAA को चुनौती देने वाली सैकड़ों याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सरकार की ओर से कुछ जवाब आ गए हैं, लेकिन कुछ जवाब अभी बाकी है। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि याचिकाओं की छंटनी करनी जरूरी है। याचिकाकर्ता में एक्स MLA
शर्मा ने कहा है कि वकीलों के लिए बहस का समय तय हो, पहले दी गई दलीलों का दोहराव न हो। देश के बेहतरीन बिजनेस स्कूल की खोज कर रहे छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। IMI बेंगलोर का नाम इस साल देश के बेस्ट बिजनेस स्कूल में शुमार हो रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर को फाइनेंशियल टाइम मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2022 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूल घोषित किया गया है। MIM रैंकिंग की घोषणा सोमवार 12 सितंबर को की गई। संस्थान की तरफ से कहा गया है कि इस साल MIM बेंगलोर ने वैश्विक स्थिति में भी छलांग लगाई है। MIM भी वैश्विक स्तर पर 31वें नंबर पर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई में एडमिशन 2022 की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी है। पहले जुलाई सत्र के लिए एडमिशन की आखिरी तारीख 9 सितंबर 2022 थी, जिसे बढ़ाया गया है। इग्नू ने सभी ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा ODL प्रोग्राम के लिए प्रवेश की समय सीमा बढ़ा दी है। जो उम्मीदवार इग्नू एडमिशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वेबसाइट पर जाएं और दिशा निर्देश की आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। इग्नू ने जुलाई सत्र के एडमिशन की बढ़ी हुई तिथि की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से साझा की है। गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस छोड़ने व नई पार्टी बनाने की घोषणा से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस व PDP के नेता लगातार धारा 370 बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बीते दिन 11 सितंबर को गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि कोई भी धारा 370 वापस नहीं ले सकता। इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह भी नहीं करना चाहिए। इसी बयान पर अब PDP के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि यह गुलाम नबी आजाद की अपना निजी राय है। PM नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा में इंडियन एक्सपो सेंटर और मार्ट में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा है कि डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी सुख साधन है। विश्व ने अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान आज भारत में डेयरी कॉर्पोरेट का एक हिस्सा सोशल नेटवर्क है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। भारत में पिछले 24 घंटे में 5221 नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले दिन यानी रविवार के सामने आए 5076 मामूली वृद्धि है। इसकी सूचना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को दी। इसी अवधि के दौरान कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5,28,165 हो गया। वहीं 5,975 मरीज महामारी से ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना से ठीक होने वाले की कुल संख्या 4,39,25,239 हो गई है और जिसका कारण रिकवरी रेट 98.71% तक बढ़ गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले 2022 T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को इस टीम में जगह मिली है। वहीं जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हुई। हालांकि T20 वर्ल्ड कप के लिए 12 और 15 सदस्यीय टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और दीपक चाहर को भी शामिल नहीं किया गया। वहीं श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई भी विश्व कप टीम में नहीं है। हालांकि इन सभी खिलाड़ियों को स्टैंड बॉय के तौर पर टीम के साथ जोड़ा गया है। देश में थोक मूल्य सूचकांक में पिछले 3 महीने से लगातार गिरावट का दौर चल रहा है। खुदरा महंगाई में भी यहाँ पे गिरावट का दौर देखा जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि वही महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक की तय सीमा से अधिक बनी हुई है। साथ ही अभी जल्द भारी गिरावट आने की संभावना भी नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से महंगाई में देश के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि WPI में गिरावट का रिटेल इन्फ्लेशन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। पिछले 2 दशकों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि भारत में थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर विपरीत रास्तों पर ही चलती है। जनता दल नेता HD कुमारस्वामी ने सोमवार को कहा है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लोगों और किसानों की आवाज बनने के तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव के प्रयास को सहयोग देने का आश्वासन दिया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने एक दिन पहले ही हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री राव से मुलाकात की थी। राव ने रविवार को ही घोषणा की है कि वो समाज के विभिन्न वर्गों के साथ अधिक चर्चा करने के बाद वे एक राष्ट्रीय पार्टी का भी गठन करेंगे। लंपी वायरस ने देश के कई राज्यों में कहर बरपा रखा है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में गायों के शवों को दफनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस से देश भर में करीब 70,000 गायों की मौत हो चुकी है। इनमें से सबसे ज्यादा लगभग 58,000 मौत राजस्थान में दर्ज की गई। बता दें कि लंपी संक्रमण के कारण राजस्थान में करीब 58,000 गायों की मौत और 10 लाख से भी ज्यादा गायों के संक्रमित होने के बावजूद भी सरकार द्वारा इसे महामारी घोषित नहीं कर रही। इसके विरोध में ABP संगठन ने राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा के नेतृत्व में जयपुर में अनोखा प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता देने के संबंध में सोशल मीडिया में अलग अलग वायरल संदेश घूम रहे हैं। विभिन्न यूट्यूब चैनल द्वारा चलाए जा रहे संदेशों में सरकारी योजना के बारे में उल्लेख किया गया है, जो वास्तव में सही जानकारी नहीं है।
ऐसा ही एक फेक मैसेज कहता है कि सरकार की नारी शक्ति योजना के तहत एसबीआई देश की सभी महिलाओं को बिना गारंटी और बिना ब्याज के 25 लाख रुपए का कर्ज दे रहा है। पीआईबी ने ट्वीट किया है कि कुछ यूट्यूब चैनल विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित वितरण प्रदान करते हैं जो वास्तविकता में मौजूद नहीं है। सावधान रहे, धोखेबाजों द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से क्यूरेट की गई सामग्री के झांसे से न आए। ऐसी सामग्री से निपटने के लिए भी कुछ उपाय भी किया जा रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।